बेटा आप लोग चेक करो। आप सही हो गया? तो लाइट गया, फिर चला गया। आ रहा है कि आ गया कमेंट्स? बेटा यहाँ लाइट चली गई थी, यहाँ लाइट चली गई थी और तुम लोग है ना मुझे फोन मत करने लगो यार।
इतने हजारों हजार स्टूडेंट हो, सबको मैं कॉल में कितना जवाब दूं? थोड़ा सा वेट करो। अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो सबको प्रॉब्लम आ रहा होगा। ठीक है, यहां लाइट चली गई थी इसलिए सब कुछ बंद हो गया था। चलो, स्टिक, स्टक, स्टक, देखो चिपकना, लगे रहना। कोई चीज किसी चीज से चिपका हुआ है, उसी से लगे हुए हैं, तो स्टिक, स्टक, स्टक। लेकिन स्टिक का मतलब छड़ी भी तो होता है, राइट? लेकिन मैं नाउन तो पढ़ा नहीं रही हूं, मैं वर्ब पढ़ा रही हूं। स्ट्राइक, स्ट्राइक का मतलब तो हड़ताल भी होता है। भाई मैं वर्ब पढ़ा रही हूं, तो स्ट्राइक का मतलब ऐसे करके जैसे मारना, प्रहार करना, वो स्ट्राइक होता है। रिंग, रिंग का मतलब अंगूठी भी होता है, घंटी भी होता है। नहीं, मैं वर्ब पढ़ा रही हूं। घंटी बजाना, रिंग रांग रंग। लेकिन कोई चीज निचोड़ने की बात होती है ना, कोई चीज निचोड़ने की बात होती है, तो वो होता है रिंग रंग, नहीं फिर खाली रंग है। देखो, रिंग रंग रंग। और डब्ल्यू जो है ना आवाज में, डब्ल्यू साइलेंट है, डब्ल्यू साइलेंट है। क्या हो गया? ठीक है, नेक्स्ट आप स्विंग। स्विंग का नाउन में मतलब होता है झूला, लेकिन वर्ब में झूलना हो जाता है, इसलिए स्विंग का मतलब हो गया देखो झूलना। लेकिन हरकत में आना जो होता है ना, उसके लिए एक फ्रेज है स्विंग इनटू एक्शन। हरकत में आना के लिए एक फ्रेज है स्विंग इनटू एक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आओ। इसको बेटा बियर मत बोलना, बियर सिर्फ शराब जो होता है ना, वो बियर, वो ही सिर्फ बियर वही होता है, BEER। अदरवाइज हमेशा भालू हो या बर्दाश्त करना हो, उसको हम बेयर कहते हैं। ठीक है, बेयर बोर बॉर्न, लास्ट में कुछ नहीं यानी पैदा करना। बेयर बोर बॉर्न, लास्ट में ई है, कैरी करना। हालांकि प्रोनाउंसिएशन बॉर्न और बोर्न होता है, बस थोड़ा सा खाली नॉर्मल, अदरवाइज कुछ नहीं। टू कैरी, टू कैरी का मतलब हो गया कोई चीज ढो के ले जाना, और इसका मतलब बर्दाश्त करना भी होता है। देखो, अब आओ, ये क्या है? बोलोगे विंड। भाई विंड बोलोगे ना, सुनो ध्यान से, अगर आप विंड बोलोगे तब तो वो नाउन है, जो बहती हुई हवा यानी पवन को हम विंड कहते हैं, विंड कहते हैं। यहां पे घुमाना या ऐसे लपेटना या ऐसे चाबी लगाने की बात होती है, तो प्रोनाउंसिएशन वाइंड होता है, और हम यहां वर्ब पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लियर? यस, बेयर एंड वेयर दोनों का प्रोनाउंसिएशन देख लो। ठीक है, अब आओ, ये वर्ड देखो वूंड। ये जो वूंड है ना, इसका मतलब घाव होता है। वूंड का मतलब घाव होता है। लेकिन यहां पे अगर आप कहोगे कि यहां क्या है, तो बेटा यहां पर भी वूंड है, लेकिन वाइंड का सेकेंड फॉर्म जो ये है ना, देखो दोनों का स्पेलिंग सेम है, लेकिन यहां प्रोनाउंसिएशन इसका वाउंड है। उच्चारण समझना, घाव, वूंड, घाव देना या जख्मी करना, वूंड, वूंडेड, वूंडेड। ठीक है, क्लियर? देखो, अब आओ फिफ्थ में फॉरगो। फॉरगो मतलब छोड़ देना, त्याग देना। फॉरगो, गो वेंट गॉन होता है, तो फॉरगो, फॉरवेंट एंड फॉरगॉन। लेकिन फॉर नहीं, फोर है, फॉरगो। फोर मतलब जहां पर भी फोर आएगा, ये रूट है, इसका मतलब होता है पहले। तो किसी चीज के पहले कोई चीज चला जाना, पहुंच जाना, ये होता है फोरगो, फोरवेंट एंड फोरगॉन। ठीक है, देखो के पहले जाना, राइट? बाइंड, बाउंड, बाउंड मतलब बांधना, एंड बाउंड मतलब बाउंड्री से बना बाउंड। बाउंड, बाउंडेड, बाउंडेड चारों तरफ से घेरना। देखो, ठीक है, चारों तरफ से दायरा बनाना इज बाउंड, बाउंडेड, बाउंडेड। क्लियर? मीनिंग क्लियर हुआ? अब चलो सबसे पहले सेंटेंसेस करो, इसके बाद वोकैब करेंगे।
हो गया। चलो हम लोग का ये लास्ट पेज होगा 84, क्योंकि इसके बाद हमारे फॉर्म्स में कंफ्यूजन नहीं होगा, फिर हमारे वर्ड्स में हम लोग कंफ्यूज करेंगे, वर्ब्स में। ठीक है, देखो ध्यान से, जितना शुरू में ब्लैंक है इसका मतलब सारे आदेश वाला है। अपने लेन पे ही चिपके रहो, स्टिक टू योर लेन, मतलब भाई दूसरे के लेन में नहीं चलो, नहीं तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। स्टिक टू योर लेन। स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट, ये इडियम्स एंड फ्रेज में आता है, जिसका मतलब है सही समय पर काम करो। ठीक है, रिंग द बेल, बेल बजा दो, रिंग द बेल। एंड डैश द वॉच, वाइंड द वॉच, वॉच को चाबी लगाते हो तभी चलता है वो। ही हैज डैश द क्लोथ्स, उसने कपड़ों को निचोड़ दिया। मैंगोज आर हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांचेस हो जाएगा, लेकिन मेरे पास हैंग तो यहां है ही नहीं, तो मैं स्विंगिंग कर दूं, झूल रहे हैं ब्रांचेस से। आप कहोगे आर के बाद स्विंगिंग क्यों लगाया? याद रखना, इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद अगर वो एक्टिव वॉइस होता है तो हम V1 ING लगाते हैं। पैसिव वॉइस होता है तब V3 लगता है। अभी तो आगे जो है मैंगोस वही तो झूल रहे हैं ना, तो आर हैंगिंग होगा। क्लियर? डैश इनटू एक्शन, स्विंग, स्वंग, स्वंग, मैंने कहा था ना, पुलिस तुरंत हरकत पे आ गई जैसे ही राइट का मतलब, राइट बोलते बेटा, रायोट मत बोल देना, राइट है ये, दंगा, जैसे ही दंगा भड़का पुलिस हरकत में आ गई। अब ब्रेकआउट का मतलब होता है भड़कना, कोई चीज अचानक फैलना, ये इडियम्स एंड फ्रेज में आता है। ब्रेकआउट का मतलब होता है फैलना। हाँ, थोड़ी देर के लिए यहां पे लाइट चली गई थी, इंटरनेट प्रॉब्लम हो गया था यहां पे। क्लियर? आ जाओ नेक्स्ट। ही वॉज डैश इन 1990, वो पैदा हुआ था 1990 में। बेयर का मतलब पैदा करना होता है, यहां पैदा होने की बात है, इस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया है, ये हुआ है पैदा, इसकी मां ने पैदा किया। ये पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में वॉज, वर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। क्लियर? आई हैव डैश पेन विथ करेज, बहुत हिम्मत के साथ हमने दर्द को झेला है। आई हैव बोर्न। और कॉलेरा कैसा बीमारी है? पानी के द्वारा जो डिजीज कैरी होता है ना, उसको वाटर बॉर्न डिजीज कहते हैं। ठीक है, उसको हम वाटर बॉर्न डिजीज कहते हैं, पानी के द्वारा फैला हुआ बीमारी को, फैलने वाली बीमारी को। ठीक है, नेक्स्ट, द रॉबर्स डैश हिम, रॉबर्स ने इसको क्या किया होगा, खुद सोचो। रॉबर्स किसी को भी जख्मी करेगा ना, तो रॉबर्स वुंडेड हिम, उसने उसे जख्मी कर दिया, वुंडेड हिम। ये जो डबल एस वाला डिजर्ट्स होता है ना, इसका मतलब होता है मीठा, जो खाने के बाद आप खाते हो। अगर आपको वेट लूज करना है तो इनको छोड़ना पड़ेगा। फॉर गो, अगेन देखो एक आदेश निवेदन है तो वर्ब का बेस फॉर्म है। ठीक है, मान लो सारे क्वेश्चंस बेटा वर्ब में तो डले हुए हैं, कितनी बार डाल दूं मैं मनीष? तुम लोग शायद एक बार सुनते नहीं हो या फिर कहीं और चले जाते हो और फिर आते हो, फिर वही बात बोलते हो। His past dash wherever he approached for a job, जहां पर भी वो जॉब के लिए जाता था। मान लो कोई अपराधी हो, सुधर गया, जेल से 5 साल के बाद छूट गया, लेकिन कहीं भी जॉब के लिए गया तो पहले उसके पास्ट के बारे में उन्हें जानकारी हो जाती थी। फोरवेंट मतलब उसका भूतकाल पहले चल जाता था, उसके बाद वो पहुंचता था, है ना। वाइंड द वॉच है बेटा ये, यानी चाबी लगा दो। और रूट्स
जो सॉइल है उसको बांध के रखता है, बाइंड द सॉइल, रूट्स बाइंड द सॉइल। यहां पे ये इडियम्स ये जो है ना, ये फ्रेज में आता है बाउंड टू फेल। इसको आप छोड़ दो, इसको हम चेंज कर देंगे सेंटेंस को, क्योंकि आपको नहीं समझ में आएगा, ये एडजेक्टिव के रूप में। और जो सीज है वो 3 तरफ से इंडिया को के दायरा बनाए हुए, सीज बाउंड, 3 तरफ से दायरा बनाए हुए। उषा अभी तो इंदौर नहीं आऊंगी, एक बार सेंटर वगैरह चले तब ना वहां पे, अभी तो पूरा ऑल ओवर इंडिया का सेंटर बंद हो गया। अब सरकार कब खोलेगी कब नहीं खोलेगी कुछ पता नहीं। चलो जल्दी से करो यहां तक। ठीक है, चलो ये हमारा हो गया। अब आइए वो कैब में चलते हैं। 7 क्वेश्चन, बेटा वो पैसिव वॉइस है, वो पैदा हुआ 1990 में। हालांकि पैसिव वॉइस हमको पढ़ाना नहीं है, लेकिन जानते हो ये सब इतने छोटे सेंटेंसेस है ना कि ये हमें कराना चाहिए, इसीलिए। अब आओ, ये अभी आराम से करो चैप्टर, हम सारा का सारा डाउट्स ले लेंगे, अभी इतना प्रॉब्लम नहीं है। ये कहां तक हो गया? चलिए अब आओ इडियम्स एंड फ्रेजेस में सेकंड में। देखो, एड फ्यूल टू द फायर, ले आना जरा ये चार्जर। एड फ्यूल टू द फायर का मतलब क्या है, ध्यान से समझना भाई। आग में घी डालना जिसको कहते हैं, मतलब पहले से आग भड़का हुआ है और उसमें आपने क्या किया, फिर से और आग में घी डाल दिया। इससे क्या होगा, और खराब हालत होगी। पहले से ही प्रॉब्लम है और उसको और बदतर बना देना। देखो मैंने लिखा था ना वर्सन, देखो वर्सन मतलब बदतर बनाना, है ना? ठीक है। विदिन अ स्टोन्स थ्रो, ध्यान से सुनना। अगर आप एक पत्थर उठा के फेंकोगे, बहुत दूर तो नहीं फेंक पाओगे, है ना? अगर आप पूछोगे मैम आपका घर कहाँ है, मैं कहूंगी विदिन अ स्टोन्स थ्रो। इसका मतलब है कि बस इतना नजदीक है ना कि पत्थर फेंकोगे तो पहुंच जाओगे। मतलब जब मैं कम दूरी दिखाना चाहती हूं तो मैं लगाती हूं विदिन अ स्टोन्स थ्रो, ठीक है ना? कुछ बुक्स में एट अ स्टोन्स थ्रो दिया है, जो पहले एसएससी लिखती थी, लेकिन अब इसमें विदिन अ स्टोन्स थ्रो ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। अब आओ बेल द कैट। बेल द कैट का मतलब क्या होता है? एक कहानी थी कि चूहे परेशान थे कि यार दबे पांव बिल्ली आती है और हम में से एक को पकड़ के उठा के ले जाती है ना? तो अगर हम बिल्ली के गले में घंटी बांध दे तो क्या होगा, बिल्ली आएगी, उसके पहले टन टन की आवाज होगी और हम लोग सब का सब बच जाएंगे, कोई नहीं मरेगा। तो सब बड़े खुशी खुशी उछलने लगे। तभी एक बुढ़िया जो थी चूहिया, उसने कहा कि भाई वो तो ठीक है, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? वही होता है कि कभी भी कोई प्रॉब्लम होता है तो हम लोग सब ठीक है हल्ला मचाते हैं, लेकिन जाके जैसे अभी सरकार से पंगा कंगना ने जाके ले लिया, यानी कि उसने क्या किया, शी हैज बेल्ड द कैट। इसका मतलब है पर्सनल रिस्क के किसी डेंजर का सामना किया उसने, और वो परेशानी, वो जो समस्या है वो बहुतों की है। बॉलीवुड में नेपोटिज्म हो या ड्रग एडिक्शन हो, बहुतों की समस्या है, ठीक है? लेकिन उसने जाके पर्सनल लेवल पे जाके उसने बेल द कैट कर दिया, यानी कि उसने पहल कर दिया, ठीक है? क्लियर?
बर्न द होल इन द पॉकेट। सुनो ध्यान से, कुछ पैसे ऐसे होते हैं ना जो हमें काटने को दौड़ता है, मतलब यार मन करता है कैसे खर्चे कैसे खर्चे, ऐसा लगता है जैसे कि वो हमारे पॉकेट में होल कर रहा है और मुझे जला रहा है और जबरदस्ती मन कर रहा है जल्द से जल्द उसको खर्च करूं मैं। यानी कि अगर मान लो जैसे कि आपने कोई लॉटरी में पैसा जीत लिया तो आप कहोगे क्या, द 5 लाख रुपीज दैट आई हैव won in the lottery is burning a hole in the pocket, burning a hole in my pocket। यानी कि लो फिर से गया कुछ, देखो जरा जल्दी से फटाफट। ये तो नेट ही प्रॉब्लम है आज, अब क्या करूं मैं, आ गया। यहां से जा रहा है और ये परेशानी कल से हो रही है बेटा। आज यहां प्रॉब्लम है, आज यहां थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, आज यहां थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा बर्दाश्त करो। देखो आया नेट, आज यहां थोड़ा प्रॉब्लम है। आज नेट बार बार जा रहा है क्योंकि हमारे एरिया में बार बार लाइट जा रही है आज, ठीक है। उसको बोलो कुछ खाने का भिजवा दे मेरा। मैं जान रही हूँ रंजन, यहाँ पे नेट जब जाता है तो मैं पता चल जाता है, लाइट जाती तो मुझे पता चल जाता है। अब तो शुरू हो गया ना, देख लो। अरे नहीं चल रहा है यार, मयंक मयंक आ गया बेटा। आज इश्यू है, आज मैं क्या करूं, अब नहीं कुछ कर सकती मैं। आज यहाँ इश्यू हो रहा है, मैं क्या करूं। आज यहाँ जबरदस्त इश्यू हो रहा है, आज यहाँ नेट चली जा रही है बार बार। अरे बेटा जनरेटर सब कुछ है यहाँ पे, लेकिन जब वो जाता है ना तो एक बार जरूर कटता है ना, ठीक है। चलो अब देखो, बर्न अ होल इन द पॉकेट का मतलब होता है कि ऐसा पैसा जो आपको खर्च जल्दी से जल्दी करने के लिए आप तत्पर हो रहे हो, राइट। मैं बस जल्दी क्लास बंद करूंगी बेटा, नहीं हो रहा है, यहां से कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा 21 से ही कट गया था, ओके, तो वही तो प्रॉब्लम है ना। मैं आगे बढ़ गई, देखो उसके बाद देखा, बाप रे 21 से ही नहीं देखा आप लोगों ने। 21 का मैंने बता दिया था कि ऐड फ्यूल टू द फायर का मतलब होता है आग में घी डालना, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि पहले से ही आग लगी हुई है और उसमें और घी डाल दोगे तो मामला जो खराब है और खराब हो जाएगा, है ना। विद इन अ स्टोन्स थ्रो, अब बताओ,
विद इन अ स्टोन्स थ्रो का मतलब हो गया कि जैसे अगर आप पूछोगे मैम वेयर इज योर हाउस, मैं कहूंगी माई होम इज विद इन अ स्टोन्स थ्रो। माई होम इज विद इन द स्टोन्स थ्रो का मतलब हो गया कि बस पत्थर फेंकोगे पहुंच जाएगा, इतना नजदीक है। इसका मतलब है बहुत ही नजदीक है। बेल द कैट, एक कहानी थी कि सारे चूहे सोचने लगे कि दबे पांव बिल्ली आती है और हम में से किसी को उठा के ले जाती है, तो क्यों ना बिल्ली के गले में घंटी बांध दे कि जब बिल्ली आए तो हम सबको पता चल जाए कि बिल्ली आ गई। तभी एक चूहिया जो सबकी माँ थी उसने कहा कि ये तो ठीक है, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? ठीक है, बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? इसका मतलब है टू बेल द कैट का मीनिंग हो गया कि अपने, अरे यार बंद करो क्लास, कुछ नहीं हो रहा है, फिर से बंद हो गया। ये क्या हो रहा है बार बार? बेटा आज बार बार कट रहा है क्लास, में बंद कर रही हूं अब क्लास। यही सेम चीज रिपीट कर करके मैं थक गई। एक बार रिपीट किया, फिर दोबारा रिपीट किया, फिर चला गया। अब बंद करो क्लास आज।